गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे लीजेंडर्स पॉलिनॉमियल में हमने जो जनरेटिंग फंक्शन पढ़ा था, आज हम उस पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स को यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। जिसमें पहला एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, एक्सप्रेस पी एक्स दिस इज इक्वल टू 4x³ प्लस 6x² प्लस 7x प्लस 2 x³ है ये 4x³ प्लस 6x² प्लस 7x प्लस 2 in terms of Legenders polynomial। हमको इस px को जो है उसको राइट हैंड साइड में जो ये क्यूब आ रहा है, x² आ रहा है, x या कांस्टेंट आ रहा है, इसका मतलब मुझे p3x से लेकर p0x तक में इसको लिखना है, px को। ये मेरा क्वेश्चन ये कह रहा है। सबसे पहले हम समझ लें कि हमारे को क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस px जो है इन टर्म्स ऑफ लीजेंडर पॉलिनोमियल। तो मेरे पास यहाँ स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, x³ से हो रहा है, और x³ मेरे पास जो आता है, x³ जो मेरे पास आता है वो आता है मेरे पास कहाँ से, p3 से मेरे को यहाँ पर स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको लिखते हैं, लेट 4x³ प्लस 6 प्लस 7x प्लस 2, इसको मैं बराबर लिखता हूँ कैपिटल A ऑफ p3x प्लस कैपिटल B ऑफ p2x प्लस C, कांस्टेंट है ABCD, ये सब के सब मेरे पास कांस्टेंट आएंगे जिनकी वैल्यू मुझे सिंपल निकाल के सब्स्टिट्यूट करनी है। तो मेरे पास ये इन टर्म्स ऑफ लीजेंडर्स पॉलिनोमियल आ गया। यानी ये जो चीज थी ये किसके बराबर थी, px के बराबर थी। ठीक है, ये तो मुझे गिवन है। अब मुझे क्या निकालना है, इस रूप में लिखना है, लीजेंडर्स पॉलिनोमियल के रूप में। इसका मतलब मुझे सिंपली a b कैपिटल C और कैपिटल D की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें p3x यानी लीजेंडर्स का जो p3x की वैल्यू है वो हमें पता होनी चाहिए। p3x मैंने कहा था फर्स्ट 4 हमें यहाँ पर चाहिएंगे, यानी p4 तक की वैल्यू भी याद हमें होनी चाहिए। ये होता था 5x³ माइनस 3x। ठीक है, p2x ये तो बड़ा आसान था, इसकी वैल्यू कितनी थी, 1/2 3x² माइनस 1। p1x this is equal to only x and p0x this is equal to 1। अब हम यहाँ ये मान लें कि ये एक्चुअल में याद कैसे रखोगे, ये p3x में देखिए आपके पास क्यूब से आ रहा है, p1x में पावर 1 आ रही है, p2 में पावर यहाँ पर 2 आ रही है, और यहाँ पर x की पावर 0 आ रही है जो कि 1 के बराबर है, कांस्टेंट है। ठीक है, अब आप ये कहेंगे कि भाई p4 में क्या 4 से स्टार्ट हो रहा है, तो जरा देख लीजिए p4 की वैल्यू क्या होती है। p4 की वैल्यू में आपके पास आता है 1/8 35x4, यहाँ से स्टार्ट हमारे पास होता है। तो यहाँ देख लीजिए p4 में स्टार्ट हो रहा है x की पावर 4 से। तो हमारे पास अगर यहाँ इक्वेशन में ये x³ से स्टार्ट नहीं होकर अगर x4 से भी स्टार्ट होता तो हमको यहाँ अज्यूम करना पड़ता p4। ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास अगर ये क्यूब में है तो हम स्टार्ट कर रहे हैं p3 से। चलिए अब हम इसकी वैल्यू को हमारे इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं और फिर हम इक्वेट कर लेते हैं a b c और d को। चलिए सब्स्टिट्यूट करता हूं मैं, 4x³ प्लस 6x² प्लस 7x प्लस 2 दिस इज इक्वल टू कैपिटल A होल मल्टीप्लाई p3x। p3x की वैल्यू कितनी है भाई, 1/2, तो ये 2 को तो मैं बाहर ले आता हूँ, 5x³ माइनस 3x माइनस का 3x। ठीक है,
फिर क्या था 6, नहीं ये तो इधर है, तो बी और इसकी वैल्यू कितनी है b2, b2 की वैल्यू 1/2 और ये आ जाएगा 3x² -1 प्लस सी और ये आ जाएगा x प्लस डी। सिर्फ इतना सा हमें करना है। अब यहाँ से हमें कैपिटल ए बी सी की वैल्यू को इक्वेट करना है, और वो इक्वेट कैसे होगा, यहाँ पर हम कोफिशिएंट निकाल लेते हैं x³ x² x और कांस्टेंट के। तो पहले अगर मैं करता हूँ तो ये देखो पहले अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास आ रहा है a/2 मल्टीप्लाई 5x³, ठीक है, x³ का तो यही है हमारे पास, फिर -3/2 और यहाँ से आ रहा है प्लस का x को मैंने एक साथ ले लिया, प्लस b/2 3x² -b/2 प्लस डी। तो अब हम अगर x³ के कोफिशिएंट को इक्वेट करें, x³ ये किसके बराबर हो गया 5/2a, ठीक है सॉरी, x² की अगर मैं बात करूं तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा माइनस का 3/2b, और अगर x की बात करूं प्लस x, तो प्लस x का मतलब ये हो जाएगा c -3/2a, और ये आ जाएगा d प्लस b/2, दिस इज कांस्टेंट। ये मैं अगर इसके लेफ्ट हैंड साइड से इक्वेट करता हूं तो मेरे पास देखिए ये वैल्यू किसके बराबर आ रही है x³, उधर x³ किसके बराबर था 4x के, तो यानी 4 = 5/2a, x³ इक्वेट हो गया हमारा। अब हम यहां से अगर देखते हैं तो मेरे पास a की वैल्यू कितनी आती है, a = 8/5, 8/5। सिमिलरली अब मैं इक्वेट कर रहा हूं किसको, x² को, x² इधर कितना है 6, 6 = -3/2b, तो यहाँ से b की वैल्यू मेरे पास निकल के आ रही है -4, इसकी वैल्यू -4 आ रही है क्या, ये जरा देखिए, कहीं गलती हुई हो तो देखो जरा, ये तो माइनस का है तो माइनस ही आएगा, x² है ये, नहीं ये माइनस नहीं प्लस है, देखो यहाँ गलती हो गई, सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन कर एडिशन करना था, प्लस हो गया, चेक करते जाओ अभी, नहीं तो गलती आगे निकल जाएगी। अब यहाँ पर कहाँ चेंज आएगा मेरे पास, ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस का होगा तो ये प्लस का हो गया, तो यहाँ से b = आ गया 4, एंड सिमिलरली x का कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे तो x मेरे पास है 7 के बराबर, और यहाँ x किसका है c -3/2a, तो ये हो गया c -3/2 और a की वैल्यू है 8/5, तो 12/5, तो ये आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज c = 7 माइनस माइनस प्लस 8/5, तो ये c की वैल्यू जो है वो कितनी आ रही है 35 और 7 × 35 5 40 43/5, कहाँ पर क्या गलती हो रही है, c की वैल्यू कैलकुलेट करो, c की वैल्यू आ रही है आपके पास 47/5, जरा कैलकुलेट करके देख लो, और अब d की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ b की वैल्यू हमारे पास आ गई है
और ये किसके बराबर है? ये मेरे पास है 7 के बराबर नहीं, 2 के बराबर। ये है आपके पास 2। दिस इज 2 इक्वल टू क्या है? d प्लस b/2। b/2 का मतलब है 4/2। दिस इज तो d की वैल्यू आ रही है मेरे पास 4। b/2 ही आ रही है क्या वैल्यू? देख लो जरा। 4/2 तो 2 हो गया d, और 2 उधर जाएगा तो d इक्वल टू 0 हो रहा है। क्या दिक्कत है इसमें? -b/2। यहाँ भी माइनस प्लस की कोई गलती कर दी क्या? हाँ, देखिए यहाँ भी गलती हो गई, माइनस है तो ये प्लस का क्यों आ रहा है? क्योंकि जैसे ही डी जीरो आया वो कंफ्यूज हो गया कि भाई यहाँ पर डी जीरो आ जाएगा तो हमारा एक लेजेंडर पॉलिनोमियल तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। ये था -4/2। दिस इम्प्लाइज डी इक्वल टू कितना हो गया? 2 और 2 4। तो ये वैल्यूज मेरे पास आई है कैपिटल ए बी सी और डी की। अब इसको अगर मैं जो हमने माना था उसमें अगर इसकी वैल्यू को रख दें तो हैज पी एक्स दिस इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी निकाली थी? 8/5 p3x प्लस बी, बी की वैल्यू थी 4, है ना? 4 p2x, सी की वैल्यू है 47/5 p1x, और ये आ गया 4, और ये कितना है? p0x। ये हमने लेजेंडर्स पॉलिनोमियल के रूप में इसको लिख दिया है px को। ठीक है, इस टाइप से हमें सॉल्व करना है। एक तो ये था जबकि हमारे पास px दिया हुआ था और उसको उसके राइट हैंड साइड को पॉलिनोमियल के रूप में लिखना था। अब एक एग्जांपल और मैं लेता हूँ जिसमें कि हमको अब क्या दिया हुआ और हमें क्या प्रूव करना है। तो एग्जांपल है आपके पास, शो दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/3 p0x। एक्स स्क्वायर है ना, तो p2 से आगे हम नहीं जाएंगे, प्लस 2/3 p2x। ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, चलिए हम एक्स स्क्वायर को मान सकते हैं, लेट एक्स स्क्वायर दिस इज इक्वल टू ए p2x से चलेंगे मिनिमम से मिनिमम, b p1x एंड c p0x। ओके, p2 p1 और इसकी वैल्यू अभी हमको जस्ट ऊपर है तो हमें याद है। p2 की वैल्यू को फिर लिख देते हैं, जितनी बार लिखोगे आपको ही याद होगी वैल्यूज। 1/2, और ये है आपके पास कितना? 3x² -1। p1x की वैल्यू है आपके पास x, एंड p0x दिस इज इक्वल टू 1। Substitute all these value p2x, p1x and p0x in equation 1। ठीक है, तो हम इसको अगर इक्वेशन 1 में रख रहे हैं तो दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a/2 3, वही ए बी सी को हमें इक्वेट करना है, प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना? ये तो बड़ा आसानी से हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 3/2 ए एक्स स्क्वायर माइनस, प्लस का बी एक्स भी कर देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सबके सब जीरो हो जाएंगे, प्लस सी माइनस a/2। देखो कोई भी प्लस माइनस की गलती नहीं हो जाए। इधर देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपके पास a की है, तो a इक्वल टू आपके पास हो गया 2/3। a की वैल्यू आपके पास आ रही है 2/3, और कैपिटल B की वैल्यू 0,
और सी की वैल्यू, अब सी की वैल्यू किसके बराबर आएगी, चूंकि c माइनस ए बाई टू इक्वल टू जीरो है, तो c इक्वल टू कितना हो गया, a बाई टू, बट a की वैल्यू मुझे पता है 2/3 इंटू 2/3 अपॉन टू, दिस इज इक्वल टू 1/3। c की वैल्यू आई है मेरे पास 1/3। तो अब मैं इन सब की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करता हूं, तो मैं लिख सकता हूं हेंस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए, ए आपके पास आया है कितना 2/3 p2x, ये जीरो हो गया तो ये वैनिश हो गया, और ये हो गया प्लस 1/3 पी नॉट एक्स, और यही शायद हमें प्रूव करना था। देखिए ये हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब एक आध और थोड़ा सा हम लेजेंडर की डिफरेंशियल इक्वेशन से कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, ये है आपके पास प्रूव दैट p डैश n 1 is equal to 1 upon 2 n plus 1 p dash, first derivative of p n x, p n x का फर्स्ट डेरिवेटिव p डैश n x n1 इक्वल टू, ये हमें शो करना है, शो दैट। तो इसको हम कैसे करेंगे, हमारे पास लिजेंडर की डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, लिजेंडर की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x dy by dx plus n plus 1 y equal to 0. This is the Legendre's differential equation. ठीक है, अब इसमें अगर कह दूं कि ये मान लीजिए पी एन एक्स जो है वो इसका मान लीजिए पी एन एक्स जो है वो इक्वेशन नंबर 1 का सॉल्यूशन अगर है, इफ पी एन एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ 1, देन क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1 एक्स स्क्वायर पी डबल डैश एन एक्स माइनस 2x पी डैश एन एक्स प्लस एन प्लस 1 पी एन एक्स इक्वल टू 0, हम लिख सकते हैं इसको। अब हमारे को इसमें कहा है कि पी डैश एन 1 की वैल्यू हमें निकालनी है, यानी x को सीधा सीधा 1 सब्सटीट्यूट अगर इसमें कर दूं मैं, पुटिंग x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2 इन 2 वी गेट, ये तो हो जाएगा 0, तो ये पहली टर्म तो आपके पास खत्म हो जाएगी, कौन सी वाली, पी डबल डैश एन 1 वाली, ये हो जाएगी 2, x की वैल्यू 1 रखी है, पी डैश एन 1 प्लस एन प्लस 1 पी एन 1, पी एन 1 की वैल्यू क्या है वो आपको पता है, पी एन 1 जो है वो आपके पास होता है 1, पी एन 1 इज इक्वल टू 1, ये इंपॉर्टेंट आपका रिजल्ट है, इसको पता होना चाहिए। तो यहां से देखिए आपके पास डायरेक्टली वैल्यू आ गई, दिस इंप्लाइज माइनस 2 पी डैश एन 1 प्लस, और ये इक्वल टू 0 तो था ही, प्लस एन प्लस 1 और 1, दिस इज इक्वल टू 0,
दिस इम्प्लाइज पी डैश एन वन इक्वल टू कितना हो गया, ये इसको आप इधर ले जाइए, ठीक है, तो ये हो गया एन एन प्लस वन अपॉन टू, और यही हमें प्रूव करना था, ठीक है ना। अब इसी क्वेश्चन में सिर्फ इतना सा बदलाव मैं करता हूँ। सपोज कीजिए अगर आपसे ये वैल्यू निकला जाए, शो दैट, इसको मैं आपको होमवर्क के रूप में दे देता हूँ, इसको ट्राई करना, माइनस वन, दिस इज इक्वल टू माइनस वन रेस टू द पावर एन माइनस वन, वन अपॉन टू एन एन प्लस वन। इसको आप कोशिश करना, शो दैट पी डैश माइनस वन, p dash minus 1 equal to minus 1 raised to the power n minus 1 and multiply 1 upon 2 n n plus 1। इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करना। थैंक यू।